कि थोड़ा। ओके, व्हाट एल्स? और किसने कंटेंट कैलेंडर को देखा या छोड़ दिया यस था? मैम, देखा एक बार। लाइक जो आपने जो दिखा सिखाया ओके। था वो पार्ट पे। और अभिषेक टाइमिंग कुछ अपने बोल रहे थे? अकॉर्डिंग सेटल। हाँ, वो टाइमिंग वाइमिंग आपने कहा था, मैंने अपडेट नहीं की थी ना उसमें, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग उसमें अपडेट की। हाँ। हाँ। अकॉर्डिंग टू जिस समय ऑडियंस एक्टिव रहती है, और जो कैप्शंस हो गए, कंटेंट, इमेज कंटेंट हो गया, किसके रिकॉर्डिंग क्या है, दैट्स ऑल। हैशटैग्स वगैरह आल्सो। और किसने क्या क्या देखा था? ओके, हैशटैग कैसे? मैम, वैसे तो क्या बोलते हैं हैशटैग्स, वो आपको मतलब जेन्युइनली कहूँ तो वो एक हैशटैग फाइंडर आता है उससे भी देखे थे, कुछ उससे सोल्यूशन लिया, कुछ चैट जीपीटी से लिया, और ऐसे भी कुछ चीजें देख रहा था, मतलब कि ऐसे भी वो जिस उस तरह की जो नीश है, उस कैटेगरी के जो फर्स्ट क्राई की हम्म। तरह क्या बोलते हैं डील करते हैं, उनके हैशटैग भी हम्म। देखे थे, तब उसके बाद से उसको मॉडिफाई किया। ओके। एनीबडी एल्स? हिमांशु, आप क्या बोल रहे हैं सर? में मुझे समझ नहीं आया, आई एम सॉरी। आपकी आवाज भी आज थोड़ा सा दूर से आ रही है। मेरी आवाज दूर से आ रही है? अच्छा, हाँ। अब आ गई बात से? ओके, सबको ये इमेज दिख रही है जो फाइल में शेयर कर रखी यस मैम। यस। यस मैम। है? किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कौन समझाएगा? मैम, मैम मैं इसमें ट्राई जैसे कि आप करूँ? वो मैम अभिषेक, इसमें आज चीजा को बोल। आ, मैम सुनाई नहीं दे मैंने। मैं ट्राई करूँ या अभिषेक बोल रहा है? चीजा आप। अच्छा ठीक है। तो मैम ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, तो पहला वाला इंस्टा का है, जिसमें कि आपका जो भी प्रोफाइल फोटो है उसका डायमेंशन दिया है ये। और फेस नेक्स्ट जो है ये फेसबुक का, जो इंस्टा का जो है 110 by 110 दिया है प्रोफाइल फोटो का डायमेंशन। फेसबुक का आ गया है 170 by 170। वैसे ये जो एक्स जो है ये पुराना ट्विटर है, जिसमें कि ये 400 by 400 है, और सेम है लिंक्डइन का। नेक्स्ट ये लैंडस्केप पोस्ट क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। तो ये उस डिफरेंट डिफरेंट जो भी ये पोस्ट सब दिए हैं, इनका जो डायमेंशंस है, लाइक वो कितना का एक्सेप्ट करेगा उसका यहाँ पे नंबर्स दिया है। तो जैसे कि अभी अपना स्टोरी का हो गया, ओके, तो उससे वेरी वेल सर, एक्सीड चीजा। नहीं होना चाहिए। करेक्ट। टू दोस्त जिनको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। हम कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, हम वो ग्राफिक डिजाइनर को दे देंगे। बट जो कंटेंट कैलेंडर आप बना रहे हो, या जो ग्राफिक डिजाइनर जो पोस्ट बना रहा है पोस्ट करने के लिए, ये समझो कि हर पोस्ट का एक अलग साइज होता है। वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक साइज में पोस्ट बना दी और वही पोस्ट फिर सब जगह चलेगी। नो, दैट इज नॉट द वे। पोस्ट का अलग साइज होता है, प्रोफाइल फोटो का अलग साइज होता है। अगर साइज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ खास नहीं होगा। जब अगर आपको कोई भी यूजर आपके पोस्ट देखेगा, तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा कि आपका जो पोस्ट है वो जगह जगह से कट है। समझ रहे हो? पूरी इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं है। ये सबको मैम क्लियर? आपकी आवाज बीच में कट हो रही है। ये सिर्फ मुझे लग कहाँ रहा से है। कट हुई बताओ? नहीं, अभी आप जो बोल रहे हो वो बीच बीच में सुन रहा है, बीच वो हाँ हाई लो हाँ, करके आ रहा है। सेम अच्छा, ऐसे कोई ही। ओके। दिक्कत आई आ रही है, थिंक जैसे लग रहा है कि आप फोन से बात कर रहे हो, गाड़ी चल रही पीछे, बाइक पे कुछ बैठी प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये काम करो सबसे पहले। ये जो नहीं नहीं, ये जो पूरी टेबल है, इसको सारे के सारे नोट डाउन करो। ये समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा टेबल का, सबको नोट डाउन कर रही है। मैं तो नोट करवा लेती हूँ किसी से भी। मैम लास्ट पार्ट सुनाई दे, लास्ट पार्ट कट हो गया। आपने तो नोट डाउन करना है बोला, हाँ, उसके बाद नोट का सुनाई डाउन नहीं। करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। मैं फोटो मंगवा लूंगी किसी भी रैंडम इंसान से कि लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे मैम, इतना लिखवाई।
एक सेकंड फिर लिख दीजिए। इसी सेम टेबल में हम थोड़े से ना और कॉलम्स भी ऐड करेंगे, इसलिए एक बार ये पूरी बना लो। मैम लैंडस्केप का मतलब वो तो नहीं कवर पेज? हाँ, जो कवर लगता है प्रोफाइल पे, वो इंस्टाग्राम पे नहीं लगता, इंस्टाग्राम पे दूसरा होता है, ये लिखो फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है, फेसबुक की बात। ये क्या, ये जो कॉलम्स है प्रोफाइल फोटोज का इतना बार क्यों है? ब्लैक, ब्लू, पिंक? वो सबके ब्रांड कलर्स के अकॉर्डिंग है। ओके। गाइस, इसमें ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स है ना, इसके साथ एक और एक कॉलम बना लो पिंटरेस्ट का। सबने सुना है ना पिंटरेस्ट? यस यस यस। कौन सा कॉलम मैम? ये जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन है ना, वैसे ही एक और कॉलम बना के उसमें पिंटरेस्ट लिख लो। स्पेलिंग क्या है इसका? बताओ कौन बताएगा? अरे इमेज पे ये मत ये करो भाई। पिंटरेस्ट का स्पेलिंग हम सेंडिंग इन चैट बॉक्स, ओके? ये एक ब्लैक कलर का कॉलम, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक्स? ये ट्विटर। ट्विटर। ट्विटर जो था।
कुछ अलावा समझ में नहीं आ रहा कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है? इसके अलावा। Tumblr, हो गया। मैम स्नैप, टेलीग्राम। नहीं, उन पे पोस्टिंग नहीं होती। जिन पे रेगुलर पोस्टिंग होती है उन प्लेटफॉर्म्स की बात करो। मैम एक किसी को टिकटॉक भी। था, लेकिन वो अभी इंडिया में तो बैन हो टिकटॉक गया। बट वीपीएन चला के तो टिकटॉक चला सकते हैं ना। लिखो टिकटॉक। टिकटॉक और लिखे। याद करो। हाँ लिखो। क्यों? अगर क्लाइंट यूएस का है या दुबई का है, दुबई में तो टिकटॉक नंबर 1 पे है। तो क्लाइंट अगर दुबई का है और बोलेगा कि वीपीएन चला के करो, तो क्या उस टाइम हाथों हाथ रिसर्च करने बैठोगे? हाँ मैम, इसलिए तो हम लोग वर्क ही नहीं कर रहे। और याद करो। इंस्टाग्राम का भी नया नया भाई आया था कोई। हाँ, थ्रेड थ्रेड थ्रेड। वेरी गुड, चलो लिखो फटाफट। क्या इसके और लिए याद करो। और लोग भी लिख रहे हैं ना भाई। हाँ। गाइस, जिसका जिसका जैसे जैसे हो जाए वो बताते जाओ। क्या हो गया? हो गया मैम। हो गया। लेट्स गिव इट 2 मिनट्स मोर, सबको करने दो। उसके बाद वील स्टार्ट। ओके। ओके कोई चैट में मैम, वो ये वो वाला नाम लिख दो ना। वो टिक इंस्टाग्राम का जो और एक आया था बोल रहे थे मैम। थ्रेड थ्रेड लिखे लिखे। पिंटरेस्ट और थ्रेड सब ऐड करिए। यस। यस मैम। और कोई प्लेटफॉर्म किसी को याद आ रहा है? मैम टम्बलर एक चलता था पहले। टम्बलर, क्या चलता था? टम्बलर करके नहीं चलता था। चलता था या चलता है? हाँ मतलब चलता है अभी, मतलब हम नहीं यूज कर रहे इसलिए। ओके। और एक लिखो गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस, जीएमपी। यस। अभिषेक स्पेलिंग चैट में भेजो। किसकी? गूगल माई बिजनेस की। अच्छा, भेज रहे हैं। हाँ
मैम ये साइजेस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे क्या? इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे तो क्या? हाँ पूछे जाएंगे ना, फ्रेशर हो तो बिल्कुल अरे पूछे मैम जाएंगे। कैसे बता, इतने सच काम बता बता रही हूँ, पाएंगे? सच बता रही हूँ यार, पूछते हैं, मुझसे भी पूछा था 4 साल पहले। तो मेन मेन याद कर लेंगे, प्रोफाइल फोटो कवर पेज जो जबकि कि जबकि ज्यादा मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। तो डरा रहे हैं। यहाँ पे वो ये लिंक्डइन के बाद जो कॉलम्स है उनका साइज क्या देंगे, यही इसी से देख देख के? हाँ हाँ सर। मैम आप म्यूट पे हो। गाइस गिव मी 2 मिनट्स। ओके मैम। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अभी क्लियर है। बालक हाँ बालिकाओं, मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस मैम, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो, यस मैम। नाइस। साहिल स्क्रीन शेयर बंद कर दो। गाइस होल्ड ऑन यार, सबने लिख लिया ना ये? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मेरी एक बात समझो। देखो, आपने कैलेंडर में क्या लिखा था कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हम पोस्ट करेंगे, राइट? सबको याद है ना कि ये लिखा था? यस मैम, लिखा था। करेक्ट। यस मैम। अब हमने ये क्यों लिखा था? क्योंकि सब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, करेक्ट है ना, अलग अलग। यस। तो जब अगर सारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं तो क्या एक ही साइज सब पे चल जाएगी? नहीं मैम। बट नो ऑब्वियसली मैम। नहीं चलेगी। तो दैट इज वाई हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक साइज होती है, ठीक है? चाहे वो प्रोफाइल हो, चाहे वो यू नो इट इज लाइक एनीथिंग, वो प्रोफाइल हो, वो पोस्ट हो। इनफैक्ट जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता देती हूँ, इवन जो हम कैप्शन लिखते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, उसकी भी वर्ड लिमिट भी होती है। समझ में आ रहा है? यस मैम, जैसे ट्विटर पे 150 वर्ड है, यस इस मैम। तरह से ट्विटर पे कितने हैं? 150 से ज्यादा नहीं पोस्ट होता शायद। पक्का जब है? लिखता हूँ तो उसमें ऐसा शायद नहीं, अब नहीं पता चला। कुछ हाँ, है लिमिट, वैसे ज्यादा बड़ा पोस्ट हो जाता तो नहीं लिख पाता, ये होता करेक्ट। है। ओके, सब लोग लिख लो। अ हमने 4 बॉक्सेस बनाए थे, राइट? उसमें ट्विटर का जो जहाँ पे सारे रोज खत्म हो रहे हैं, उसमें नीचे जाकर लिखो। सब लिख रहे हैं ना? यस उसके मैम। नीचे जाकर लिखो 280 कैरेक्टर्स होती है लेंथ लिमिट फ्री किसमें, अकाउंट के लिए। ट्विटर में? ट्विटर में? हाँ जी। किसके पीछे से गाने चल रहे हैं भाई? ओके, ट्विटर में जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, गाइस आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन। ट्विटर में जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, उस टेक्स्ट की लिमिट होती है 280 कैरेक्टर्स। सबको समझ में आया? यस मैम। बाकी लोग?
हाँ जी यस मैम। Yes, ma'am. मैंने एसईओ की क्लास में भी ये बताया था कि कैरेक्टर्स में हम स्पेस भी काउंट करते हैं, ये भी याद होगा। यस मैम। हम सिर्फ यस मैम। वर्ड्स नहीं काउंट करते, कैरेक्टर का मतलब ये होता है एक एक लेटर, एक एक स्पेस जो आप छोड़ रहे हो, वो सब कुछ काउंट होता है। समझ गए? अब जी मैम। यहाँ पे क्या खेल है, यहाँ पे खेल ये है कि फ्री अकाउंट में तो 280 कैरेक्टर की लिमिट है, ठीक है? कितनी लिमिट है? 280 कैरेक्टर्स। लेकिन सबको ये पता है कि ट्विटर इलॉन मस्क ने ओवरटेक करा था, यस मैम। यस मैम। Yes, पता है ma'am. ना? तो तब से ट्विटर ने अपना भी एक गोल्ड प्लान लॉन्च किया था। यस मैम। तो जो भी गोल्ड प्लान लेता है उसको मिलते हैं 25,000 कैरेक्टर्स। कितने मिलते हैं गाइस? 25,000 25,000 कैरेक्टर्स। और फ्री वालों को कितने मिलते हैं? 280 कैरेक्टर्स। 280 कैरेक्टर। 280. परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया? यस। अब एक और बात समझो, ये जो आपके 280 कैरेक्टर्स हैं या 25,000 कैरेक्टर्स हैं, इसमें आपका सब कुछ आ गया। जब मैं कहती हूँ सब कुछ का मतलब क्या है? हैशटैग भी आ गए, जो आपने कैप्शन लिखना है वो भी आ गया। जी। समझ आ रहा है? यस। हैशटैग भी आ गए और जो आपने कैप्शन लिखना है वो भी आ गया। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? इंक्लूड्स बोथ कैप्शन एंड हैशटैग्स। यानी कि आप चाहो तो हैशटैग ज्यादा कर लो, आप चाहो तो हैशटैग्स कम कर लो। समझ में आ रहा है? यस। यस मैम। पक्का कोई डाउट नहीं है? नो मैम। No, ma'am. सबने लिख लिया? यस मैम। Yes. अब एक कॉलम ऐड करो, नीचे एक रो ऐड करो हैशटैग्स की। 30 हैशटैग्स इंस्टाग्राम लेता है। इंस्टाग्राम में आप 30 से ज्यादा 30 से ज्यादा हैशटैग्स नहीं डाल सकते। इनकेस 30 से ज्यादा हो गया फ्लो में, तो वहां पे इंडिकेशन देता है कि यू यस कांट। नहीं, वो यस, वो आपको बताएगा। क्लिकेबल ही नहीं होगा वो। हाँ, वो एक तो पहली बार एंटर ही नहीं होंगे, प्लस वो आपको बताएगा कि यू कैन नॉट एक्सीड 30 हैशटैग्स। लिख लिया? फेसबुक के सेम लिखो, 30 हैशटैग्स। किसमें? अब एक बात समझ, सॉरी, जी। फेसबुक। फेसबुक। अब एक बात समझो, वो बोलता है कि 30 हैशटैग्स हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 30 डालो। 20 to 25 इज द आइडियल जो आपको लेना चाहिए हैशटैग्स के लिए। तो लिमिट क्या है? 30, लेकिन आइडियल क्या है? 20 to 25। और हैशटैग कभी भी किसी भी हैशटैग फाइंडर से, किसी भी ऐप से, चैट जीपीटी से मत निकालना, रीच नहीं आएगी। मैं उसमें ट्रैक उसमें दिखाता है इतने लोगों ने यूज किया है। हाँ। वो दिखाएगा, लेकिन एक बात समझो, एक बहुत सिंपल सी बात समझना। समझो एक बात, जब कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, ठीक है, यस मैम। तो
जरूरी है जो वो आपको डेटा दिखा रहे हैं वही सच है। समझ रहे हो मेरी बात? सच ठीक में है। ऐसा, और जैसे हमने पढ़ा था, गूगल भी ना डेटा अपडेट करने के लिए 30 डेज का टाइम लेता है। समझ रही हो? ये बात हमेशा समझो कि जो सोर्स होती है ना, उसके पास डेटा सबसे एक्यूरेट होता है। ये बाकी सब जो भी होती है थर्ड पार्टी होती है। ठीक है। थर्ड पार्टी पे डेटा शायद कभी टाइम पे अपडेट हो जाए, कभी टाइम पे अपडेट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फैमिली में कोई अच्छी न्यूज है, ठीक है, तो वो पहले किसको पता पड़ेगी? क्लोज वंस को कि डिस्टेंस वंस को? क्लोज वंस को। तो वैसे ही ये थर्ड पार्टी क्या है? ये थर्ड पार्टी है डिस्टेंट रिलेटिव्स। समझ रहे हो? इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत बताएंगे, बट अगेन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही बताएंगे। तो जब आपके पास ऐसा तो है नहीं इंस्टाग्राम पे हैशटैग ढूंढने के पैसे लग रहे हैं, ऐसा है तो मुझे बताओ। नहीं है, राइट? तो जब अगर पैसे नहीं लग रहे तो हम वहां से क्यों नहीं ढूंढे? मेक सेंस? यस मैम। ओके, गुड। मैम अब सॉरी मैम, ये आपने फेसबुक का हैशटैग्स का आइडल कितना बोला? अभी 30 है, लेकिन 20 to 20 25 to आपने। 25। ओके फेसबुक एंड ठीक है, थैंक इंस्टाग्राम की लिमिट इज इन 30, बट आइडियल यूज 20 to 25। तो दोनों में फेसबुक एंड इंस्टा करेक्ट। बोथ द आइडियल इज द हाँ सेम। जी। एक बात ओके। हमेशा याद रखना, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भाई बहन है, दोनों हमेशा एक ही जैसे चलते हैं। ओके मैम। अब इसमें एक और बात बताती हूँ। वो इमेज कहाँ गई? एक मिनट, वो इमेज शेयर करती हूँ ना, रुको। ओके, इमेज दिख रही है? यस मैम। यस मैम। Yes, कितना ma'am. बताओ? दिख रही है ना? यस यस मैम। अब सबको दिख रहा है प्रोफाइल फोटो, तो जिसकी जो है सो है। ठीक है, उसका तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस। अब सबको पोर्ट्रेट पोज दिख रहा है? यस मैम। स्क्वायर यस पोज भी दिख रहा होगा? यस मैम। यस दिख रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा हो, जिसने लिखा ही नहीं हो? कोई नहीं भी दिखा। ऐसा है? ठीक है। अब ये सब अलग अलग दिख रहे होंगे। तो जैसे अभिषेक ने पूछा कि मैम इतने सारे कैसे याद रखेंगे, तो एक इसकी ना ट्रिक बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ट्रिक ये है गाइस कि अगर आप सब सुन रहे हैं ना, यस अगर मैम। आप इंस्टाग्राम की स्क्वायर पोस्ट को देखोगे, उसका साइज क्या लिखा है? 1080 x 1080 1080। लिखा हुआ है। ये यस मैम। आइडियल पोस्ट साइज है। अगर आप इंस्टाग्राम के स्क्वायर पोस्ट वाली साइज में पोस्ट बनाकर फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पे डालते हो, वो कहीं से भी क्रॉप नहीं होगी। इस डायमेंशन को लर्न कर लो। 1080 बाय 1080 जो है वो आपकी आइडियल डायमेंशन है। हाँ, जो सबकी अलग डायमेंशन है, अगर वो बनाओगे वेल एंड गुड, बट अगर आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, और आपके पास 2-3 क्लाइंट्स हैं, तो सबका अलग अलग डायमेंशन थोड़ी बनवाने बैठोगे। यस समझ में आ रहा है? तो इसके लिए तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ 1080 बाय 1080 में डाल के उसको सब जगह पे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि 1080 बाय 1080 जो है वो हमारी आइडियल है। समझ में आया? यस मैम। 1080 सारे के सारे एकदम। हाँ बोलो। 1350। नहीं, 1080 बाय 1080 इंस्टाग्राम का स्क्वायर पोस्ट देखो। ओके ओके। ये दिख रहा है? मैंने मार्क किया। ये दिखा, ये जो मैंने मार्क किया है? यस मैम। सबको क्लियर है? हल्का सा भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो।
नो तो मैम। अभिषेक, टू आंसर योर क्वेश्चन, सब पोस्ट साइज लर्न करने की जरूरत नहीं है। 1080 बाई 1080 आइडियल है। और अगर कोई पूछेगा कि रेशियो क्या है, समझो, एक होता है पोस्ट साइज, एक होता है पोस्ट रेशियो। ठीक है, तो 1080 बाई 1080 का पोस्ट रेशियो होता है 1:1। अच्छा, 1। तो करेक्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा ही होगा ना बचपन में। हम्म हम्म yes, ठीक है, बात हो तो जब भी कोई भी पूछेगा कि भाई आइडियल साइज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 1080 बाई 1080 या फिर 1:1। समझ में आया? यस मैम। कोई yes, दिक्कत, कोई परेशानी? ये एक आइडियल साइज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई क्लाइंट अपना कुछ क्राइटेरिया साइज दे रहा है, वो अलग से। हाँ, अगर क्लाइंट को चाहिए, नहीं सब पे अलग अलग साइज डालना चाहिए, या मतलब सी व्हेन यू आर अ बिग एजेंसी, आपके पास बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत कुछ है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप एक छोटी एजेंसी हो, या एक सिर्फ अभी एक फ्रीलांसर हो, तो आप इतने सारे साइजेस में बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। क्योंकि समझो, कभी किसी साइज में कोई चीज स्मॉल होगी, कभी किसी साइज में कोई चीज बड़ी होगी। ठीक है, तो वो छोटी बड़ी होने के चक्कर में क्या होगा? छोटी बड़ी होने के चक्कर में ये होगा कि एलिमेंट्स इधर से उधर मूव होते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे एलिमेंट्स इधर से उधर मूव होंगे, वैसे ही आपका जो डिजाइनर है वो आपसे पैसा मांगना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। इसलिए दैट इज वाई 1080 बाई 1080 हम लेते हैं एज द आइडियल साइज। अच्छा, बाई चांस अलग अलग का साइज पूछ लिया तो बोल रहे सॉरी, क्या बोल रहे हो? और इमेज का, मतलब कि इंटरव्यू में अगर जैसे किसी और इमेज का साइज पूछ लिया तो मैं अगर मन सबका तो एक आइडिया 1:1 रखो। सबका एक आइडिया रखो। बेसिक बेसिक आइडिया रखो। इंस्टाग्राम में क्या मेन है? स्क्वायर पोस्ट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कोई नहीं करता। इंस्टाग्राम में मेन है स्क्वायर पोस्ट और स्टोरी। ठीक है, लिंक्डइन यस। पे स्टोरी होती ही नहीं है, लिंक्डइन का स्टोरी काट दो। अच्छा, यस मैम। लिंक्डइन पे स्टोरी थी, लेकिन लिंक्डइन ने स्टोरी हटा दी। लिंक्डइन का स्टोरी काट दिया सबने। यस मैम। मैम लिंक्डइन का मेन क्या है, एक और बार जरा बताइए। 1080 बाई 1080। नहीं मैम, लाइक अभी आपने इंस्टा का बोला, इंस्टा का मेन चीज आता है स्क्वायर पोस्ट एंड स्टोरी, वैसे लिंक्डइन में मेनली हम क्या पोस्ट। बोल सकते? पोस्ट। पोस्ट। थैंक यू मैम। हो गया? लिख लिया? यस। यस मैम। yes, इंस्टाग्राम पे तो कवर फोटो लगता नहीं है। ठीक है, उसको काट देंगे। हाँ। अब समझो एक बात, हर प्लेटफॉर्म किसी एक चीज के लिए होता है। ठीक है, मतलब हर प्लेटफॉर्म किसी एक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए बना हुआ होता है। समझ रहे हैं सब? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आपको क्या वो मिलेंगे? 40 ईयर से ऊपर लोग जो हैं, शायद हमारे पेरेंट्स की एज में जो है, वो लोग मिलेंगे? नहीं मैम। राइट? तो इंस्टाग्राम की टारगेट ऑडियंस क्या हुई? 18 या 18 से नीचे। हाँ। करेक्ट? और लेके कहाँ तक? 40, 45, उससे ज्यादा तो नहीं होगी।
तो मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक दो इक्के दुक्के लोग भी नहीं होंगे, ठीक है, 10% लोग हो सकते हैं, बट 90% लोग इसी एज क्राइटेरिया में होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो इस एज ब्रैकेट के लोगों को केटर करे। समझ में आ रहा है? यस एक एक रो बनाओ टारगेट ऑडियंस की, और उसमें लिखो 14 से स्टार्ट कर लो, 14 से लेकर 45, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो टीनेजर प्लस मीडियम एडल्ट्स। इंस्टाग्राम के लिए। जी, लिख लिया? समझ में आया? नहीं आया समझ में, ये क्या है? इंस्टाग्राम जैसे टारगेट ऑडियंस लिखा, फिर क्या दिखा इसमें? टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि इंस्टाग्राम पे कैसे लोग मिलते हैं, कौन सी एज वाले ठीक लोग है, मिलते हैं, ठीक ठीक है। है। तो अगर हमारे जो हाँ, मम्मी पापा हैं जो 40-45 के ऊपर है, वो इंस्टाग्राम पे थोड़ी है, या होंगे भी ठीक, सही तो वो आपके जितना थोड़ी ठीक बात है, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ठीक है। तो समझ में हम आया? क्या मतलब इसमें लिखें? इसका ये मतलब है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, वो है 14 से लेके 45 ईयर्स तक की एज के बीच में, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो भी ऐसा ही जाना चाहिए। तो यानी कि क्या हुआ, टीनेजर्स प्लस मीडियम अडल्ट्स। समझ में आया? यस मैम। किसी को हल्का सा भी यस डाउट है मैम। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको कैसा कंटेंट डालना है। कंटेंट कैलेंडर तो हम बना लेंगे, बट ये भी तो जरूरी है कि कहाँ पे कैसा कंटेंट जाना चाहिए। यस ठीक है। नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट क्या है, फेसबुक। फेसबुक पे कौन है अभी आज के डेट में, मुझे बताओ। यहाँ है तो सबके अकाउंट्स बने हुए होंगे, लेकिन रोज में चलाता कौन है? आधे घंटे से ज्यादा फेसबुक कौन चलाता है हम सब में से, यहाँ पे बताओ। मैं चलाता क्या करते हो फेसबुक पे? स्क्रॉल डाउन। फिल्म देख। हाँ, और स्क्रॉल अप स्क्रॉल हूँ। वो डाउन जो कर। लाइव, आजकल वो लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गई ना गेम्स की, वो बड़ी अच्छी लगती है देखने में। ठीक गेम्स है। नहीं चलाते? और कौन है? उसके लिए तो यूट्यूब भी है। हाँ एग्जैक्टली exactly. और कौन है? 15 लोगों में से एक अभिषेक ने बोला, और कौन है जो फेसबुक चलाता है? मैम स्क्रॉल डाउन। कभी कभी मूवीज के क्लिप्स दिखाते हैं फेसबुक में, लाइक हाँ आपने भी कुछ लाइक किया है तो उसके वो लोग अभी पर्टिकुलर चैनल का हो गया, एटलीस्ट कोई नया सीरीज है या फिर कोई में भी पुराने वाले हो गए जो काफी रीच रहे होंगे, तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं आजकल फेसबुक में। हाँ, वो ज्यादा एंगेज करता है हमको। फिर कोई ये स्टार सभी के रीसेंट फोटोज रहते हैं, आजकल ज्यादा एड्स ही दिखते हैं फेसबुक में। मैम दिखती तो रील्स भी है, बट मतलब जो न्यू आते जा रही है जनरेशन, वो फेसबुक पे अकाउंट नहीं बना रहे, पुराने हैं जिनके भी है मोस्टली। करेक्ट ओल्ड एज एग्जैक्ट। पीपल ज्यादा देखते हैं। ओल्ड एज नहीं, मम्मी पापा वाले एज वाले है ना। हाँ ओल्ड। उन्होंने बना रखे हैं, वो यूज करते हैं। करेक्ट। तो इसकी टारगेट ऑडियंस हम 14 to 45 तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करो 35 to 65। एक्सेप्शन में अभिषेक का नाम डाल देंगे। मैम फेसबुक में तो इंस्टा से, लाइक इंस्टा आने से पहले फेस लाइक ऑर्कुट के बाद फेसबुक ज्यादा ट्रेंडिंग में था, तो उस टाइम पे जो जो फेसबुक के बना दिए उनके, जैसे अभी अभिषेक में, उनके अकाउंट्स अभी भी होंगे। लेकिन हम्म अभी के जो ये मिलेनियल सब है उनके फेसबुक में काफी लाइक अकाउंट होने से भी इंस्टा में जितना वो लोग एक्टिव रहते उतना फेसबुक में नहीं है। हाँ, so I also have a Facebook account. I have in fact 3 Facebook accounts. But I don't have Facebook accounts for the sake of browsing Facebook. हम्म।
मैम व्हाट अबाउट टेलीग्राम? हाँ टेलीग्राम पे रोज पोस्टिंग नहीं होती ना। टेलीग्राम में ज्यादा फ्रॉड ज्यादा होता फ्रॉड्स है। होते हैं। हाँ, फ्रॉड ज्यादा होता है। पहले मैम वो जब कोविड चल रहा था, टेलीग्राम पे ये चीज अच्छी थी कि मूवीज फ्री में मिल जा रही थी हम लोग को, जितनी सीरीज आ रही थी नई नई आराम से डाउनलोड हो दिख रहा है जाती आपको सबने सबसे ज्यादा किसने देखी है? थी। मैंने देखी है। हम्म। 2000 पूरा लॉकडाउन टेलीग्राम ने पूरा कटवा दिया। एंड स्नैपचैट जो यूज कर रही है यंग जनरेशन बहुत ज्यादा। स्नैपचैट कौन चलाता है, चलो बताओ। मैम चलाते हैं मगर इतना एक्टिवली नहीं चलाते हैं क्योंकि मजा नहीं आती। ओके। स्ट्रीक भेज मेरे इर्द गिर्द मैम ऑल आर स्टूडेंट्स, तो दे आर यूजिंग स्नैपचैट इंस्टाग्राम से मैम भी ज्यादा। मैम एक चीज हमको नहीं समझ में आती स्नैपचैट में, पूछना है आपसे, जैसे ये जो स्नैप भेज भेज के जो स्ट्रीक मजबूत करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट क्या है नहीं हमको? मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता, टाइम कुछ नहीं पास है। होता, बस मजा आता है। खुशी मिलती है। ठीक है। दो डोपामिन। अब एक और बात ये समझो, कंपनीज आजकल स्नैपचैट पे भी एड्स चला रही हैं। आज का खुद का असाइनमेंट लिखो, सब स्नैपचैट डाउनलोड करेंगे और आईडी बनाएंगे। नो मैम। यस मैम, मैं बताती हूँ उसमें क्या करना क्या? है। टाइम पास नहीं करना है, सही। स्ट्रीकें नहीं बनानी है। हाँ बताइए। सबको पता है स्नैपचैट में वो कुत्ता बिल्ली वाले फिल्टर आते थे, हाँ। हाँ हाँ अभी भी आते हैं। यस आपको मैम। पता है। तो ब्रांड्स ने क्या वो भी करा है। है, ब्रांड्स ने अपने खुद के फिल्टर्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, का भी है। अच्छा। ठीक है। सो अब ब्रांड्स स्नैपचैट पे स्पॉन्सर्ड एड्स तो आते हैं, वो तो अलग है, लेकिन ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, ब्रांड्स ये भी कर रहे हैं कि वो अपना एक स्नैपचैट फिल्टर लॉन्च कर देंगे। हम्म। और वो स्नैपचैट फिल्टर लॉन्च करने के बाद आप अगर उसमें पिक्चर क्लिक करके भेजते हो एज अ स्ट्रीक, मान लो चलो आज मेरी 30 लोगों से स्ट्रीक बनी हुई है, ठीक है, और मैंने मेबेलिन का जो फिल्टर है वो यूज करा। हम्म। तो अब जब मैं उसमें पिक्चर क्लिक करके 30 लोगों के पास भेजूंगी, तो उन 30 लोगों को भी पता पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप स्नैपचैट पे कोई फिल्टर यूज करते हो तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि आपने कौन सा फिल्टर यूज किया है। ठीक है। Yes, ma'am. तो कंपनीज क्या कर रही हैं, फिल्टर के थ्रू स्नैपचैट पे टारगेट कर रही है। मैम वो कितना चार्ज करती होगी? इट डिपेंड्स। ओके। इवन इंस्टाग्राम पे भी a lot of brands have their own filters. उसमें ना जैसे अब शुगर देखो आज का कॉस्मेटिक्स का था कि लिप शेड्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं उस पे, लिप्स का फिल्टर आ जाता था। हाँ, सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अब सब लोग फटाफट एक असाइनमेंट लिखो, लिख रहे हैं ना सब? यस मैम। बहुत बढ़िया असाइनमेंट है। जी दीजिएगा। क्या बोला ये? इजी क्या दीजिएगा। बोला? अच्छा सुनो तो सही, जिनकी इंस्टाग्राम पे आईडी है वो बढ़िया, जिनकी नहीं है बनाओ, जिनकी स्नैप पे नहीं है वो भी बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, एज अ डिजिटल मार्केटर ये बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेजेंस हर हर जगह हो, एवरीवेयर। समझ में आ रहा है? मत चलाओ, मत पोस्ट करो, मैं कहती हूँ। मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे 2 सालों से पोस्ट नहीं किया, बट मैं ऐसे पेजेस को फॉलो करती हूँ जो रोज मार्केटिंग की नई केस स्टडीज और सब अपडेट्स मेरे फीड में दिखाते हैं। जी मैम। क्योंकि जब तक इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहोगे तब तक नहीं समझ में आएगा
कि कौन सी अपडेट कब आ रही है, कौन सा काम कब हो रहा है, कौन सी दुनिया में क्या हुआ। आजकल आधी से ज्यादा न्यूज तो तुम लोग को इंस्टाग्राम देख के पता लगेगी। Yes, अग्रीड? यस मैम। ठीक है, इसलिए आज आज ही अभी क्लास के बाद ही कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब जाओ, सब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखो और सब जगह पर हर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि तभी प्लेटफॉर्म्स की समझ आएगी। अब क्या करना है, अब सब लोग जाएंगे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि अभी कोई ब्रांड का फिल्टर चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं चल रहा है तो नेट पे सर्च करो, ठीक है, कि कौन कौन से ब्रांड के फिल्टर्स स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे लॉन्च हुए हैं, और किसी भी 3 ब्रांड्स का नाम लेकर आओ। अच्छा, जो फिल्टर लॉन्च किया। यस हम वो अच्छा, एक फिल्टर चीज पूछना है मैडम। पूरा लिखना, एक सेकेंड अभिषेक, पूरा लिखना हाँ। किस चीज के लिए फिल्टर लॉन्च हुआ है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कोई सर्विसेज के लिए, कोई किसी कौन सी चीज के लिए फिल्टर लॉन्च हुआ है वो भी देखना, ठीक है। असाइनमेंट सबको क्लियर है? क्लियर है। इतना सा भी डाउट है? चुटकी भर डाउट भी है किसी को? ये मैं नो फिल्टर, मैम। अगर इंस्टाग्राम में अगर कुछ रील रील बनाने जाए तभी फिल्टर देखेंगे, वही वाला बोल रहे हो ना? नहीं, स्टोरी अपलोड करने पे जाओगे तब पहले अपना सेल्फी कैमरा आता है ना, हम्म। वहां से भी फिल्टर आ जाएगा। ओके। और एक चीज देख कर आना कि फिल्टर्स कैसे क्रिएट होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, किससे बात करनी पड़ती है, कहाँ से बनाते हैं, कोई ऐप है, कुछ भी है, कैसे बनाई लेंसेज होते जाते हैं, हैं। हाँ, VR लेंस, AR लेंस। पूरा पता करके आना प्रोसेस, सब करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। 2 चीजें लिख लो। अच्छा, हाँ, मैं यही चीज तो समझ। अच्छा, ये बताइए, जैसे क्या बोलते हैं, स्टिकर्स होते हैं, जैसे कुछ स्टिकर्स हम तो नहीं सर्च करते स्टोरी पे लगाने के लिए, तो वो क्या है, स्टिकर्स कैसे आते हैं, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो भी बनते ये हैं। सब रिसर्च करके आओगे, ये सब बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, उसको डालते हैं, और बहुत सारे एप्स भी आते हैं जिनसे बना के आप डाल सकते हो। स्नैपचैट का तो बनता है स्नैप लेंस से। तो इसका किसे बताया यार? क्या बोले अभिषेक, वापस बोलना। हाँ, वही चीज तो समझ में आ रही है। ये हमने एक बार हम अगर सर्च नहीं कर पाए, मतलब कि कहाँ से क्या एक हो बार इसको गया। रिसर्च करो, फिर वील टेक दिस अप इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये भी पूरी एक अलग फील्ड है। ये करेक्ट। फिल्टर कैसे बनाते हैं, वो क्या सर्च करेंगे, गूगल में या यूट्यूब में, कहाँ से हाँ, सर्च? गूगल पे देखो कि हाउ स्नैपचैट फिल्टर्स आर मेड, हाउ इंस्टाग्राम फिल्टर्स आर मेड, और ऐसे करके सर्च करो, देखो क्या आता है, कोई कौन सी एप्स आती हैं, क्या होता है। मैम मेरा भाई बनाता है, उससे पूछ लूंगा। नहीं, ऐसे भाई भाई से नहीं पूछना, रिसर्च करके आना है। हमको भाई चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब फेसबुक पे हमने क्या लिखा था, 35 to 65, राइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे ट्विटर पे। अब बताओ ट्विटर पे कैसे लोग मिलते हैं झगड़ालू के अलावा। मैम ट्विटर में थोड़ा ओल्ड लोग रहते हैं, लाइक बेसिकली नहीं ट्विटर नहीं, न्यूज जो भी लाइव है, लाइक ट्रेंडिंग वालों के में भी, लाइक अभी जो एग्जैक्टली न्यूज पे चल रहा है उसके बारे में लोग ज्यादा ट्वीट करते हैं। तो तो मैक्सिमम जो मोस्टली लोग थोड़े से एज लोग, या फिर बोलते ना जो थोड़े थिंकर्स फिलोसोफर्स टाइप के लोग रहे, जिसको जहाँ पे क्या चल रहा है सब जानने में इंटरेस्ट है, उस टाइप के लोग ट्विटर में मिलेंगे। सो मे बी समवेयर अराउंड 30+ रेंज वाले ही आएंगे। नो मैम, 30+।
हाँ हाँ, मेनली 30+ ही आते हैं जो लोग न्यूज हाँ वगैरह फॉलो करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात पॉलिटिशियंस, 20+ सेलिब्रिटीज। देखो, राइट, 20+। नहीं। यस मैम, अगर 20 पता नहीं प्लस हो हो। तो बता देती हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स एंड ऑल हैं जो ट्विटर से काम निकाल रहे हैं। दे आर फाइंडिंग वर्क थ्रू ट्विटर। ओके ठीक है। जी मैम। यस। लिंक्डइन पे कैसे लोग मिलते हैं, कैसा कंटेंट जाना चाहिए? लिंक्डइन में पे प्रोफेशनल्स है। और कौन फ्रॉड बताएगा? भी है, कौन है? फ्रॉड टाइप भी है। फ्रॉड तो हर जगह है भाई, फ्रॉड तो हर जगह है। जॉब स्टूडेंट्स भी अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह से लेकर। हम्म स्टूडेंट्स ओके, भी तो कहना है इसे 18+। हम्म 18 18 प्लस। टू नो मैम, 18 टू 20 20 प्लस। 20+ एज। ग्रेजुएशन के बाद से मैक्सिमम आना स्टार्ट। हाँ, हम ग्रेजुएशन वाले मैंने भी भी ग्रेजुएशन के बाद ही क्या चालू लिखा करी। है? फर्स्ट ईयर में ही आ रहे हैं आजकल बच्चे, क्या लिखा हाँ, है? एक तो मुझे सर्टिफिकेशन लगता लेके। है देखा नहीं है। एक बच्चा 3 साल का हुआ था और उसके मम्मी पापा ने उसका लिंक्डइन पे अकाउंट बना दिया था। मैम वो तो जबरदस्ती हो जाती है ना। बच्चे को 18 से नीचे लिंक्डइन मिलता ही क्या नहीं है होगा। वो भी पता नहीं रहेगा। हाँ, जबरदस्ती हो गई उसके साथ। राइट, 18+। एंड लिंक्डइन पे जितना भी कंटेंट जाएगा इट शुड ऑल बी प्रोफेशनल। ये मगर आजकल हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट मीम्स वगैरह काफी वायरल बट होते अगेन किससे रिलेटेड है वो? काम से, प्रोफेशनलिज्म से। कोई रैंट होता है, कोई बताता है मेरे साथ ये हुआ या कुछ भी, तो वो अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं बताता ना कि भाई आज मेरी शादी हो गई। ये तो कोई नहीं बताता ना। हाँ, ये कोई यस बताता है मैम, भाई आज मेरे को जॉब से निकाल दिया, या मेरे ऑफिस में आग लग गई, या मेरे लड़ाई ऑफिस हो में गई। चार ने ये कर दिया वो कर दिया, बट बातें तो सारी ऑफिस की होती हैं। यस मैम। प्रोफेशनल बात है। करेक्ट। हैं। तो लिंक्डइन पे कंटेंट हमेशा कैसा जाएगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। ठीक है। यस। अब आता है पिंटरेस्ट। अगेन आइडियल साइज के अलावा, ठीक है, आइडियल साइज के अलावा भी जैसे मैंने बोला था कि हमको ये देखना है कि कि क्या है उसका पोस्ट का परफेक्ट साइज है। अब ध्यान से समझना, पिंटरेस्ट का जो साइज होता है वो होता है 1000 × 1500 पिक्सल। मैम ये एक बात शायद से प्रोफाइल बताना फोटो भूल गई। का है। हाँ, प्रोफाइल फोटो का साइज क्या नहीं, आपने क्या नॉर्मल बोला? पोस्ट जो आप कर रहे हो पिंटरेस्ट पे उसका है 1000 × 1500। और गाइस ये सारे साइजेस पिक्सल में है। 1000 × इसका मैम 1500। समझ ही नहीं आया मैम बिल्कुल। ये लो, ये पूरा ऐसे कैसे छाप लो फिर समझाती हूँ। हाँ एक सेकंड मुझे। ये पिंटरेस्ट। वही रेशियो जो आप बता रहे हैं ना, हम्म जो आपने एक बार वो भी रेशियो जो बताया था 1:1, सबसे पहला वही है। पिंटरेस्ट चलाया है कभी? नहीं। हाँ चलाया है, यस मैम, चला है। चलाया है। चलो, जिन भी बालक बालिकाओं का पिंटरेस्ट पे अकाउंट नहीं है आज सब जाके अकाउंट बनाओ। वैसे मैम प्रिंटर रैंक बहुत अच्छा रहा था। क्या? कुछ ने भूल गए थे। हाँ, स्टैंड पिंटरेस्ट की लिंक्स डाल के लोग बैकलिंक बनाते हैं एसईओ की। यस। हाँ, स्टैंडर्ड पिन ये क्या है? समझो मैंने बताया था स्क्वायर पिन हर जगह होती है। यार ये दिख रहा है ना इस पे, ये सर्कल आ रहा है क्या? क्या हो रहा है यार ये? नो, हाँ सर्कल आ रहा है। हट गया। नहीं मैम अब भी है। नहीं मैम। अभी अभी हट गया। चलो ये लिख लिया। अब नहीं पिंटरेस्ट एक पे सेकंड। 4 तरह की पिन्स जाती हैं, ठीक है। दो तो पता है।
हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। ये नीचे दिख रहे हैं 1:1, 2:3, 1:3 एस्पेक्ट रेशियो, यस ये भी लिख यस मैम। लेना। और सारी साइजेस हमेशा पिक्सल में होती हैं। ओके। PX का मतलब होता है पिक्सल्स, PIXELS। बहुत छोटा लिखा है। क्या छोटा लिखा है, कुछ बड़ा करना है? मतलब स्टैंडर्ड के जो नीचे वाला फॉन्ट लिखा है वो बहुत हाँ छोटा है। रुको रुको रुको, मैं वो करती हूँ। देखो अभी दिखा। हाँ प्रतीक। हो गया। अब यूजुअली लोग स्टैंडर्ड पिन डालते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये चारों साइजेस में से कोई सी भी डाल सकते हो, बट मेन साइज है आपकी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। क्या यार, मैं ठीक है बोलती रहती हूँ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, यस लगता है मेरे से बात मैम। यस मैम। Good। हाँ चलो, ये सबने लिख लिया। यस अब जी। मैम। यस मैम। पिंटरेस्ट पे क्या लगता है कौन आता होगा, कौन से एज के लोग आते होंगे? 20 पे 20 से 30 ज्यादातर बोलूं? तो वो यस मैम, डिजाइनर रखते हैं घर पे वगैरह। ग्राफिक डिजाइनर। बट 20 से 30 इज द राइट वर्ड, राइट? यस मैम। मैम हाँ 18+ भी है। 20 से 30। हम्म। ओके। लिख लिया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस। ओके। अब और कौन सा प्लेटफॉर्म लिखवाया था मैंने? गूगल माई बिजनेस। यस मैम मैम। टिकटॉक लिखा है तो उससे पहले टिकटॉक, थ्रेड्स, फिर गूगल माई बिजनेस। ओके। थ्रेड्स पे हम 1:1 टिकटॉक एक बार लिखिए, लॉगिन आइडल। हाँ, टिकटॉक लॉगिन करना बता दीजिए। टिकटॉक को लॉगिन करना बताऊं? यस ये हम मैम। या करेंगे, फिर ऐसे। लिख लो उसमें, क्योंकि अभी हो चुका है टाइम। अभी फटाफट पोस्ट साइजेस लिख लो। हाँ, ये लिखो। मैम ये कौन से प्लेटफॉर्म का है? गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस। डिफॉल्ट साइज पोस्ट करेगा। हाँ जी, ये तीनों साइज पोस्ट के ही हैं, बट डिफॉल्ट ये होता है। मिनिमम और मैक्सिमम आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सब में जैसे अलग अलग पोस्ट टाइप्स है ना। अगेन जैसे मैंने बताया था, आइडियल 1080x1080 सब में चल जाएगा। वैसे ही इसमें 720x540 परफेक्टली चल जाएगा, बट अगर उससे थोड़ा छोटा या कुछ करना है, बट गूगल रिकमेंड करता है कि 720x540 बनाओ। ये सब पिक्सल देखिए जो साइजेस है, कहाँ पे नोट पैड में करके करना पड़ता है, कहाँ पे करना पड़ता जब भी पहले डिजाइनर बनाएगा, यहाँ यहाँ आप कैनवा से डिजाइन बनाओगे। बहुत बार मार्केटर को भी कैनवा से डिजाइन बनानी पड़ती है।
मैम ये पिक्सल के नीचे W/H क्यों आ रहा है? विड्थ इनटू हाइट। अच्छा, ओके। मैम एक चीज ये क्या है, एस्पेक्ट रेशियो? अभी मैंने बताया था ना, रेशियो जो उधर 1:1, 2:3 दिख रहा था, तो ये सबका क्यों नहीं बता रहा कि इसी का? ये। अच्छा, हाँ पोस्ट का, पोस्ट। हाँ, आइडियल वाला इज 4:3। बहुत सारे जब आप बनाने जाते हो तो वो साइज की जगह पे ना रेशियो पूछते हैं। लिख लिया? थ्रेड्स ये का वन मैम इज टू ये वन नहीं लिख लो। क्या बोल रहे हो? ये ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एस्पेक्ट रेशियो है किस चीज का, मतलब कि गूगल माय बिजनेस पे जो पोस्ट होती है उसका है कि जो किस हाँ चीज जी, का? नहीं, गूगल माय बिजनेस पे जो पोस्ट होती है उसका है। हाँ, थ्रेड्स पे देखो, थ्रेड्स पे साइज दो चलती हैं, एक 1080x1080, ठीक है, और एक 1080x1920, जो इंस्टाग्राम का स्टोरी साइज है, याद है? इंस्टाग्राम का स्टोरी साइज हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी साइज 1080 इंटू 1920। हाँ, तो ये इंस्टाग्राम का जो नाइनटीन स्क्वायर ट्वेंटी पोस्ट होता है और स्टोरी होता है, वो दोनों थ्रेड पे चलता है। अच्छा, थ्रेड पे स्टोरी लगती है क्या मैम? स्टोरी नहीं लगती, सिर्फ पोस्ट डलती है। पोस्ट में स्टोरी वाले साइज का वो डल जाएगा। मैम थ्रेड यूज किस लिए होता है ये? वही ट्विटर के ट्विटर जैसा का ना, है, इंस्टाग्राम का भाई है। कंपटीशन में निकाला है। चलो, थ्रेड पे भी अकाउंट बनाना सब आज। तो पता है। अब जैसे ट्विटर में लिमिट है कैरेक्टर्स की, वैसे यस ही मैम। थ्रेड में भी लिमिट है। 500 कैरेक्टर से ज्यादा थ्रेड में नहीं आ सकता टेक्स्ट। ये गूगल गूगल माय बिजनेस ये किस है, कैसा मतलब मेन क्या होता है वहाँ पे? गूगल एजेंडा? मैप्स है ना, गूगल मैप्स होते हैं ना, गूगल मैप्स, इसमें यस मैम। उसको हम गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। जब हम मार्केटिंग में आते हैं तो हम गूगल मैप्स नहीं बोलते, हम उसको गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। क्योंकि जब आप गूगल मैप्स पे अपना बिजनेस लिस्ट करोगे, तभी जाकर आपको, लोगों को आप गूगल मैप्स पे शो करोगे। वहाँ पे जो फोटोज देते हैं अपने बिजनेस का, उसी का साइज है ये, राइट? हाँ जी। तो आप बच्चों थ्रेड्स का टेक्स्ट लिमिट लिख लो, 500 कैरेक्टर्स। किसमें? कुछ नहीं होता है। कि किसकी आवाज ब्रेक हो? पता नहीं किसकी आवाज ब्रेक हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, भगवान ही जानता है। चल मीट कराइए। 500 कैरेक्टर्स लिख लिया थ्रेड्स का। यस मैम। पोस्ट साइज मैंने बताई दी ऑलरेडी। यस मैम। एक बार में 10 इमेजेस आ सकती है। हमने, याद है इंस्टाग्राम में पढ़ा था कि 20 इमेजेस आ सकती है कराउजल में। वैसे ही इमेजेस, वैसे यस ही मैम। थ्रेड में 10 इमेजेस आ सकती हैं एक बार में। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और वीडियोस आते हैं 60 सेकंड्स के मैक्सिमम। 60 सेकंड। हम्म
मैम इसकी टारगेट ऑडियंस बता तो किसकी? गूगल माई बिजनेस की तो सब हो सकते हैं, हर किसी को पता मैम है आजकल थ्रेड तो कि की। मैम थ्रेड्स थ्रेड्स की की वही बात जो चल रही है। इंस्टाग्राम की है। मैम ये 60 सेकेंड सब थ्रेड्स का है ना, गूगल माई बिजनेस का नहीं हाँ चल रही। जी। नहीं अच्छा। नहीं नहीं। नहीं, मैं थ्रेड्स के अंदर एंटर की, बीच में कोई गूगल माई बिजनेस बोला तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैम इंस्टाग्राम पे वर्ड या कैरेक्टर लिमिट लिखवा दिया? हाँ लिखवा नहीं अभी इंस्टा नहीं का और लिखवाया। वीडियो का मैक्स? वीडियो का थ्रेड पे है मैक्सिमम 60 60 सेकेंड्स। सेकेंड मैम इंस्टाग्राम का लिखवा दिया है क्या? नहीं, नहीं, इंस्टा का नहीं लिखा है। ओके। सिर्फ इंस्टा का हमने सिर्फ कैप्शंस देखे। इंस्टाग्राम का टेक्स्ट लिमिट है 400 वर्ड्स, यानी कि 2200 कैरेक्टर्स। अब एक और बात समझो, इंस्टाग्राम ने आपको 400 वर्ड्स तो दे दिए, लेकिन देखा है जब किसी का बहुत लंबा कैप्शन होता है तो सिर्फ पहले की कुछ लाइंस दिखती हैं और फिर बाकी सब ऐसे डॉट 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 रीड मोर में आ जाता है। यस उसमें मैम। वो होता है यस मैम। 125 कैरेक्टर्स के बाद। इसका ऐसा तो मतलब मैम इस पे भी होता है। किस पे होता है? ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें भी हाँ तो इससे जी, डॉट। हाँ जी। मैम कितना लिमिट बताया किसके बाद डॉट डॉट आने लगता है? 125 120। कैरेक्टर्स के बाद वो डॉट डॉट दिखा के रीड मोड दिखा देगा। ठीक है, अब फिनिश ऑफ करें, सबको असाइनमेंट समझ में आ गया? यस ये मैम। अच्छा यस इस चीज पूछनी मैम, हम्म। जैसे वो आपने गूगल एनालिटिक्स बताया था और सर्च कंसोल बताया था आपने ना, तो हम्म। उसमें जो आपने वो दिखाया था कि इस कंट्री से इतने आए, इस कंट्री से दोनों में पता चल जाता है कि किस कंट्री से। हम्म। सपोज दैट ये चीज हमको अपनी वेबसाइट को उससे कनेक्ट करने के बाद ही, मतलब जो सेटअप करते हैं उसके बाद ही पता चलती है। अगर हम किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देख सकते हैं कि उस पे किस कंट्री से ज्यादा उसका ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा कुछ हाँ, पता कर सकते देख सकते हो, हैं? देख सकते हैं। सेमरश एक टूल आता है जो पूरे 10,000 रुपए एक इंसान के लिए आता है, एक महीने के लिए। ठीक है, 10,000। सबसे महंगा टूल है, लेकिन वो टूल ये सारी चीजें कवर अप करके दे देगा, ये तक बता देगा उसके कितने मंथ में कितने लोग आ रहे हैं वहां से। अरे सस्ता भी मिलता है वो भी बताऊंगी, सस्ते टूल्स कहाँ से मिलते हैं वो सब भी बताऊंगी। ठीक है, बट ये समझो कि उसमें ये सब बताएगा वो कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, कौन से एड्स चला रहा है, कौन सी उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, सब बता देगा, पूरा कच्चा चिट्ठा दे देगा मतलब। अच्छा, हम्म। ऐसा फ्री में नहीं है मैम कुछ? फ्री नहीं, फ्री में इतना ही मिलता है भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं। में। मैम आपने ये जो आइडियल पोस्ट साइज बताया था 1080 बाय 1080, ये सिर्फ स्क्वायर पोस्ट का है, बाकी सभी में हम इसको ये आइडियल ऐसा कनेक्टर। है जो हर प्लेटफॉर्म पे ना काम करेगा, अच्छा मतलब नहीं हर मैम। प्लेटफॉर्म इसको एक्सेप्ट करेगा। ओके ओके। ठीक है, मैम बिकॉज अभी और हर यहाँ पे ये, प्लेटफॉर्म के। हाँ, बोलो। मैम अभी आपने जो इनिशियली दिखाया था उसमें ये पोर्ट्रेट पोस्ट जो आता है वो लिंक्डइन में 627 बाय 1200 हाँ। पड़ रहा है। तो यहाँ हाँ, पे तो ये कट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1080 जो है वो सिक्स नहीं ट्वेंटी होगा, सेवन नहीं होगा। आई हैव अ क्लाइंट, वो एक ही 1080 बाय 1080 में पोस्ट बनवाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह एवरीवेयर 1080 बाय 1080 में पोस्ट आते हैं। ओके। अच्छी ग्रोथ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं कहीं मैम से बिकॉज कहीं से कुछ भी क्रॉप नहीं होता।
ओके, ये लिंक्डइन का जो पोर्ट्रेट पोस्ट जो आपने डाला था उसके मैट्रिक्स में आया था 627 हाँ बाई अगेन वो 1200। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप के पोस्ट अलाउड है, ठीक है। ओके। बट एज आई सेड when you are a small company, so this client that I told you is a very small company, मतलब ये ना बहुत टेक्निकल में, आईटी नहीं है बट आईटी से भी कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल है। एंड इनके कस्टमर्स वो लोग नहीं है जो इंस्टाग्राम फेसबुक में मिलेंगे, हाँ लिंक्डइन में मिल सकते हैं, बट ये लोग ना जबरदस्ती इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ब्रांड प्रेजेंस बनाने के लिए, ओके। राइट। सो इनका कैसा है कि अब दे कैन नॉट रियली आस्क एक डिजाइनर बैठे अलग से एलिमेंट्स इधर से उधर करे, ये करे वो करे, राइट। सो दिस कैन हैपन इन योर सिचुएशन ऑल्सो। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इजी, एक पोस्ट बनाया सब जगह करती है। हाँ जब आपका एक बहुत अच्छा बजट है, यू हैव अ वेरी नाइस टीम, बहुत अच्छी कंपनी है, तो बनवाओ ना अलग अलग पोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है, चुटकी भर भी डाउट हो तो बता दो। मैम असाइनमेंट में आपने बोला था कि स्नैपचैट और इंस्टा में जो ब्रांड के फिल्टर्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इंडिया में, या हाँ फिर हम सबसे वर्ल्ड पहला वाइड ले असाइनमेंट तो सकते हैं? ये है कि जितने प्लेटफॉर्म की आज मैंने बात करी है सब पे जाके अकाउंट बनाओ, सब अपने अपने फोन में इंस्टॉल करो, डेस्कटॉप में चलाओ, देखो डेस्कटॉप में कैसे चलते हैं और मोबाइल में कैसे चलते हैं, देखो डेस्कटॉप में क्या फीचर्स है और मोबाइल में क्या फीचर्स है। एक एक प्लेटफॉर्म को ना अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। ओके। बिकॉज जो भी कोई नया आता है ना मार्केट में, ठीक है, उसको यही होता है कि भाई हम हर प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, ठीक है। ओके मैम, बाद में जाके डेस्कटॉप में लाइक इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप नहीं में वर्क डेस्कटॉप रिलेटेड चीजें हैं। इंस्टॉल इंस्टॉल मत करो, ब्राउजर में चलाओ, अच्छा अच्छा, ब्राउजर जो में गूगल ठीक है आपका मैम। क्रोम ब्राउजर है उसमें चलाओ। ओके ओके, दैट्स फाइन। क्योंकि हमेशा जो चीज आपको फोन में दिखती है, अंडरस्टैंड एक बात हमेशा समझना, आपका फोन और आपका जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है वो हमेशा एक दूसरे से अलग होगा, यस मैम। ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट एज ए मार्केटर आप समझो कि किसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ओके तो मैम। सबसे पहला असाइनमेंट है सब लोग जाके सारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बनाएंगे, गूगल माई बिजनेस पे नहीं बना पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली गूगल माई बिजनेस पे बिजनेस वगैरह सब लिस्ट करना होगा तो उसको भूल जाना, बाकी सब जगह पे सब अकाउंट बनाना, ठीक है। और टिकटॉक पे? नेक्स्ट असाइनमेंट, हाँ क्या बोले? टिकटॉक और पे टिकटॉक टिकटॉक पे, चलो टिकटॉक पे हम अगली बार बनाएंगे, बाकी सब पे तो बनाना, ठीक है। यस और नेक्स्ट है कि टिकटॉक तो बैन है स्नैपचैट, इंडिया क्या बोला? हाँ टिकटॉक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और में। टिकटॉक तो बैन है इंडिया में, तो हाँ तो बैन है क्या हो मैम गया, टिकटॉक। हम तो तब भी चलाएंगे, मैम चलाते हैं तब भी। हम तो तब भी चलाएंगे, ओके। ठीक है। उसकी ना रिकॉर्डिंग बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं ये कुछ हो जाए। वायरल ये वायरल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड ब्रांड्स का फिल्टर देख के आना किसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, और अगर रिसेंटली नहीं किए हैं तो किस किस ब्रांड ने अपने 3 ब्रांड्स का लेकर आना कि किस किस 3 ब्रांड्स ने अपने फिल्टर लॉन्च किए और किस काम के लिए किए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कोई सेलिब्रिटी लॉन्च करने के लिए, या क्या किया है। मैम जैसे एप्पल ने करे थे विजन प्रो का फिल्टर।